So hey guys, good morning. Welcome back to our new vlog. So hope आप लोग सब ठीक हो, अच्छे हो, सब अच्छा है, सब स्वस्थ हो, मस्त हो। तो आज एक नई दिन की शुरुआत और आज है डे 2 ट्रिप। तो अब बज गए हैं सुबह के 8 और हम तैयार हो गए हैं। हमने पैकिंग शैकिंग कर लिया है, सारा सामान लोड कर दिया है। अच्छा रुक जाना। तो हमने सारा सामान लोड कर दिया है, सब कुछ हो गया है। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ से हमारा प्लान है कि पहले हम निकलेंगे, कहीं पे रुक के थोड़ा सा चाय वाय पियेंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे पहले पंचवटी दर्शन, जहाँ पे काफ़ी सारे मंदिर, शायद 7 या 8 मंदिर के दर्शन करवाते हैं। तो वहाँ हम हाफ वे तक कैब में जाएंगे, मतलब वहाँ तक कैब में जाएंगे। फिर वहाँ जो पंचवटी का दर्शन है ना, वो 1.5 घंटे का कुछ ऑटो में करवाते हैं, क्योंकि वो रोड बहुत छोटी होती है, तो इसलिए उसमें अपनी कैब नहीं जाएगी। तो कोई बात नहीं, हम वहाँ जाते हैं, जाके देखते हैं क्या सीन है। सेकंड हमें जाना है सुला वाइनरी। तो आप लोगों में काफ़ी लोगों को पता होगा कि नासिक इज़ फेमस फॉर इट्स ग्रेप्स वाइन। तो सुला वाइनरी इज़ अ प्लेस जहाँ पे वाइन बनती है और दिखाया जाता है कि कैसे वाइन बनता है, कैसे क्या होता है। सो वो इट्स अ स्मॉल ट्रिप ऑफ 1.5-2 घंटा, जहाँ पे वो कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं एंड देन दे गिव यू अ ट्रिप ऑफ वाइनरी। तो वो हमें मस्ट गो प्लेस है हमारे लिए। तो चलो निकलते हैं यहाँ से। फिर वो सारे कुछ करके फिर हम जाएंगे नासिक। फिर हम नासिक पहुँच जाएंगे, मतलब नासिक में जो हमारा होटल है वहाँ पहुँच जाएंगे। और फिर वहाँ से आगे से कल का प्लान, कल जो भी नासिक में हमें घूमना है, ठीक है। तो चलो अब पहले निकलते हैं, सामान लोड हो चुका है, पहले निकलते हैं। निकल के हम पहले चाय वाय पीते हैं थोड़ा सा, क्योंकि नींद कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा टायर्डनेस है। तो चाय पियेंगे तो उससे ख़त्म हो जाएगा। तो चलो पहले चाय वाय पीते हैं, निकलते हैं। सामान हम लोगों का लोड हो चुका है, तो सामान हमारा लोड हो चुका है और हम बस निकल रहे हैं। तो ये मेरा अथर्व हो गया है तैयार। अच्छा पीछे जाओ अब। ये देखो हैंडसम सा डूड मेरा। चश्मा पहन लो। ओह माय गॉड। ओह माय गॉड। तो ये अथर्व हो गया है तैयार। अब हम 2-3 फोटो क्लिक करेंगे और फिर निकलेंगे हम। तो ये अथर्व ने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, हम रास्ते में आ गए, हम काफ़ी दूर तक आ गए। अब हम यहाँ पे रुके हैं। ढाबे का नाम क्या है पता है आपको? बांसुरी। तो हम बांसुरी पे रुके हैं अभी चाय नाश्ता करने के लिए। क्या क्या? वो बांसुरी वाला गाना। हाँ, बैन बाजा, बारात बैन बाजा। तो हम बांसुरी पे रुके हैं चाय नाश्ता करने के लिए। भाई साई ने बताया कि ये वाला रेस्टोरेंट है ना बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत रश रहता है, तो होपफुली अच्छा होगा। मैंने अपने लिए बोल दिया है डोसा। अथर्व ने क्या बोला? पाव भाजी। पापा ने मिसल पाव बोला है। पापा ने मसल पाव। ये पापा ने क्या बोला? मिसल पाव बोला। अच्छा ये आ गया भाई, आ गया हमारा खाना आ गया। हाँ इतना बड़ा सा डोसा। आलू इसमें थोड़ा सा ही है, आलू थोड़ा सा ही है। ये क्या है? मिसल पाव? नहीं ये तो पाव भाजी है। कितने पाव भाजी बोला था? तो ये आ गया लवेश का, क्या है? मिसल पाव। इसमें है ये पाव है, पापड़ है, दही है। मिसल होता है क्या है? इसमें दाल है और वो भी होगा, बहुत सही होता है। अच्छा भुजिया है उसमें, और क्या बोलते हैं इसमें? सेब की सब्जी, सेब मिला हुआ है। हाँ। और दाल है। सेविया है। खा के बताओ सब्जी कैसी है? सब्जी कैसी है? सेब की सब्जी। सेविया बोलने वाली था। ये आइडियली तो राजस्थानी डिश है ना, सेब की सब्जी। हाँ ठीक है, ठीक है। अथर्व का पाव भाजी थोड़ा सा स्पाइसी है, वो 7 अप के साथ खा रहा है। तो काफी स्पाइसी है अथर्व का पाव भाजी। तो उसके साथ डिप करके खा के देखो। अरे टेस्टी है, खा के तो देखो।
अच्छा है ना? स्पाइसी नहीं है ना? उसके साथ खा लो आप। ये भी खा के देख। पापड़ भी मिल गया तुमको तो, ओए ओए, 7 अप भी मिल गया, ओए ओए। तो गाइस नाश्ता करने के बाद अब हम आए हैं मुक्ति धाम, जहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों का एक साथ दर्शन होता है यहाँ पे इस मंदिर में। तो हम कहाँ, पानी का बोतल, तो ये मंदिर है, यहाँ अंदर जाके देखते हैं। आई थिंक अंदर फोटोज क्लिक करना अलाउड नहीं है, बट देखते हैं अंदर जाके। ओंकारेश्वर, पर्ली बैजनाथ, श्री भीमा शंकर, श्री रामेश्वरम, श्री नागनाथ। अथर तो ये देखो, ये है सारे ज्योतिर्लिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना? अच्छा, केदारनाथ, बद्रीनाथ भी होना चाहिए ना? पशुपतिनाथ, विश्वनाथ। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग है एक ही जगह पे। ये है काशी विश्वनाथ, अच्छा, कृष्णेश्वर, त्र्यंबकेश्वर। तो हमने 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर लिया है एक ही जगह पे, ठीक है। तो अब हम निकले हैं पंचवटी दर्शन के लिए। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि वहाँ तक गाड़ी नहीं जाती है, तो वहाँ के लिए हमें ऑटो करना पड़ा। तो ऑटो का प्राइस है 600 रुपये फिक्स्ड है इनका। तो उसमें वो हमें 20 दर्शन करवाएंगे, है ना? तो हमें 20 मंदिर का दर्शन करवाएंगे। और हाँ, ये पूरा ट्रिप है, 1 घंटे का टाइम लगेगा इसमें घूमने के लिए। तो हमने कैब में कैब रख लिया, मतलब कैब का स्टैंड बना हुआ है, वहीं से ऑटो मिल जाता है। तो हमने कैब पार्क किया और फिर उसके बाद हम ऑटो में बैठ गए। और ऑटो में देखो, इन्होंने इतने मज़े का सिस्टम कर रखा है। ये देखो, पीछे बच्चों के लिए जगह बना हुआ है, जहाँ पे आथर सो भी गया है, रेस्ट करवा सकते हैं। तो अब हम निकले हैं पंचवटी दर्शन के लिए। तो 1 घंटा देखते हैं क्या क्या मंदिर दर्शन करवा हैं। तो देखते हैं 1 घंटा हम कौन सी जगह दर्शन करते हैं। तो चलो गाइस, चलते हैं। तो हम यहाँ आके पहुँचे हैं श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो पंचवटी इज़ अ मिक्सचर, मतलब इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारा मंदिर है। तो ये सबसे पहला मंदिर है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। ज्योतिर्लिंग 2033 में आपका हरिद्वार। यहाँ जो है तो राम भगवान ने आए थे, संतों के बीच में बैठ करके कुछ दिनों तक यहाँ तपस्या के दंड कारण तपोभूमि। इसका पिछला नाम था पद्मावती। शिल्पंकर का नाक काटा गया, तपस्या के नाम निकला नासिक। ऐसा परिक्रमा करिए, सीताराम परिक्रमा करना, ऐसा करो, उल्टा परिक्रमा नहीं करने। पापा को बुलाओ। सामने जो है तो भगवान को गौशाला है, राम लक्ष्मण सीता की, लक्ष्मण भगवान द्वारकाधीश, 3 मूर्ति है। प्रसाद ले लीजिए, इसको गौ सेवा कर अपने यहाँ से गौ के लिए दान कर सकते हैं। भगवान के सामने गौशाला, प्रत्यक्ष गौ माता का दर्शन करिए, गौ दर्शन। जहाँ पे लक्ष्मण जी का अकेला दर्शन होता है। इसके पीछे कारण ऐसा है, रावण का लड़का था मेघनाथ, उसको ब्रह्म जी ने वरदान दिया था कि जो इंसान बिना अन्न खाए, बिना जल पिए और बिना निद्रा लिए ब्रह्मचर्य का पूरी तरह पालन करेगा और 1 साल घोर तपस्या करके जो ब्रह्म जी को प्रसन्न करेगा, वही मेघनाथ को मार पाएगा।
तब लक्ष्मण भगवान यहाँ पे 1 साल घोर तपस्या की है। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के बाद अपना शेष अवतार यहाँ पे धारण किए। इसलिए ये मंदिर पूरे भारत में एक ऐसा मंदिर मानते हैं जहाँ पे लक्ष्मण भगवान का अकेला दर्शन होता है। यह एरिया का पुराना नाम था दंडकवन दंडकारण्य। लक्ष्मण भगवान यहाँ पे तपस्या किए, इसलिए एरिया का नाम तपोवन हुआ है। सामने बड़ा मंदिर दिख रहा है काला वाला, ये लक्ष्मण जी का शेषनाग अवतार मंदिर। इस मंदिर है लक्ष्मण जी का मंदिर। ओ वाह, रबड़ी। चलो गणपति बप्पा इधर आओ। हाँ आ जाओ। तो ये है लक्ष्मण जी का मंदिर। पूरे भारत में एकमात्र मंदिर है जो लक्ष्मण जी का मंदिर है। लक्ष्मण जी का शेष अवतार मंदिर। ओह देखो थे, सो नाइस। बनावा रबड़ी बेच रहे वो, देखो बादाम रबड़ी। हाँ अच्छा ये है आपके पास, आ जाओ। दुकान मेरा है। कितने का है भैया? रबड़ी है भैया, बहुत बढ़िया। कितने की? 30 का शुद्ध माल है, शुद्ध असली। और ये ऑरेंज वाला मैंगो फ्लेवर। मेरे को मैंगो चाहिए। ये खा लिया तो फिर भैया इसमें मैंगो मैंने खाया ही नहीं है। मैंने खाया ही नहीं ये है। दे दो, मुझे दे दो, ये ले लो। 1 सेकंड टेस्ट करेंगे। 10 रुपए बाबूजी देना। 10 रुपए ये क्या है? वेरी बैड। तो भाई ये रबड़ी बहुत टेस्टी है ना? रबड़ी बहुत टेस्टी है भाई। ये देखो ये बच्चा अपना तो खा ही रहा है, साथ में मेरा भी छीन के खा रहा है। 2 ले लेता फिर बस। और ये देखो खीरा लेके आया है लविश। रबड़ी अच्छी है यार, खाना चाहिए था तुम्हें। माता का ओरिजिनल स्वरूप 1 साल 14 दिन वो घास की झोपड़ी ना, वो पहली वाली, वहाँ पे अग्निकुंड में छुपा के रखा था। रावण जो लेके गया था वो सीता माता का मायावी रूप लेके गया था। वो पहली ऊपर वाली झोपड़ी में तीनों भगवान के चरणों के 3 तीरथ थे। सीता माता अग्नि परीक्षा कुंड है, वहीं पे नीचे शूर्पणखा की नाक कटी जगह और कपिला गोदावरी संगम है। वहाँ पंडित के चक्कर में लगना नहीं, पंडित के पास रुकना नहीं है, दर्शन करके रिटर्न आना। ये नीचे राम भगवान का वनवास स्थान है, ऐसा नीचे जाना होगा। बाजू में राम भगवान का वनवास स्थान देखने को आना उधर से। तो उन्होंने ये कहा है कि यहाँ जो चौकी बनी हुई है, यहाँ सीता माँ को छुपा के रखा था और रावण सीता माँ के मायावी रूप को लेके गए थे। और एक्चुअल में राम जी ने सीता माता को यहाँ पे छुपा के रखा था। का दर्शन है यहाँ पे। जो 3 भगवान यहाँ खड़े हुए थे, जो ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 भगवान के चरण लगने से 3 तीर्थ है, 3 कुंड है। जो 3 भगवान को साक्षी मान के यहाँ सीता माता ने ये जगह अग्नि में प्रवेश किया था, ये अग्नि कुंड। रावण जो सीता माता का हरण करके ले गए, सीता माता का मायावी रूप रावण लेकर गए पंचवटी सीता गुफा से। जो सीता माता का असल रूप 3 भगवान के सामने अग्नि में गुप्त रखा था, ये अग्नि कुंड है। बीच में वाला मुक्ति कुंड है, सीता माता स्नान करने की जगह है, सौभाग्य तीर्थ कहा जाता। कपिल ऋषि तप करके लाए कपिला नदी, त्र्यंबकेश्वर से आती गोदावरी, 2 नदी का संगम होता है। तो जल लेना, तीर्थ लेना, जब इच्छा बने तो इतना क्या चलता। अभी चैत्य भगवान राम जी का जन्म उत्सव पर्व है, काज नारी चोरी का दान ले कोई 51 का त्यौहार। मेन जगह इधर रावण की बहन स्वरूप लगा है लक्ष्मण। यहाँ कपिल भगवान ने तप करके नदी लाई कपिला। अभी चैत्र राम भगवान का जन्मोत्सव महापर्व है, करो जो लांगा। जय श्री राम। ये राम भगवान का वनवास स्थान, ये राम भगवान का भी वनवास स्थान है। अथर बोलता है दादू मोहतरमा में दादू मोहतरमा में जा रहे। मोहतरमा का मशरूम था। वो किसका मशरूम था? मोहतरमा का। वहाँ पे मुताड़ी लिखा हुआ था, मोहतरमा ने लिखा था मुताड़ी। दादू मोहतरमा का। सीता माता का अपहरण मंदिर है।
अच्छा। जहाँ से रावण ने सीता माता को अपहरण किया है। अच्छा। जो पुराना मंदिर है वो तोड़ दिया है, वहाँ पे अभी नए मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए सीता माता का जो दर्शन है उन्होंने बाहर की तरफ रखा है। हर मंदिर में राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान 4 मूर्ति का दर्शन होता है। यहाँ पे सीता माता का अकेला दर्शन है। ये पूरे भारत में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे सीता माता का अकेला दर्शन होता है। लक्ष्मण रेखा पार करके सीता माता आई रावण को भिक्षा देने, और रावण ने सीता माता को अपहरण किया। और बुधवार के दिन दोपहर को 12 बजे, इसलिए बुधवार के दिन अपने घर में से बहू या बेटी भाईके में लाते नहीं या ससुराल भेजते नहीं। बुधवार का ही दिन अब शकुन माना जाता है। उसके सामने स्वयं को हनुमान है, जो 5300 साल पहले द्वापर युग था। 5 पांडवों को वनवास हुआ, उस समय 5 पांडव यहाँ पे आए थे। यह हनुमान जी स्वयं को कांटों में प्रकट होके 5 पांडवों को दर्शन दिए थे। ये कांटों में प्रकट हुए थे, इसलिए इनको कांटा मार के नाम से जाना जाता है। इनकी हाइट है 11.5 फीट, वो हिसाब से इनको लंबे हनुमान जी भी बोलते हैं। यहाँ पे दर्शन करना, मंदिर में पंडित के चक्कर में लगना नहीं, पंडित के पास रुकना नहीं। हाँ जी है ना अथर, वो 11.5 मीटर फुट की है। लक्ष्मण रेखा तो मिस कर दिया मैंने। तो भैया बता रहे हैं कि लक्ष्मण रेखा 11 किलोमीटर का था। 11 किलोमीटर बोला उन्होंने, हाँ 11 किलोमीटर का था। और लक्ष्मण रेखा भी दिखाया उन्होंने, जो अभी जलधारा, वैसे अग्नि का था पर वो जलधारा बन गया है अभी सीता माँ के क्रॉस करने के बाद से। अगला दर्शन अपना सीता माता की गुफा है। अच्छा। ये गुफा इसलिए बनाई गई थी, जिस समय लक्ष्मण भगवान शूर्पणखा का नाक और कान काटे, हाँ। उस समय रावण के 2 चाचा के लड़के थे, खर और दूषण, जो 14,000 राक्षसों को लेके आए राम जी से युद्ध करने के लिए। उस समय राम भगवान ने सीता माता की सुरक्षा के लिए सीता माता को 1 दिन और 1 रात यहाँ पे इस गुफा में रखा था। अच्छा। उस समय पूरा जंगल था, फॉरेस्ट। तो युद्ध खत्म करके जब रिटर्न आएंगे तो ये गुफा कैसे पहचानेंगे? इतने बड़े जंगल में सीता माता को कहाँ छुपाया है? इसलिए गुफा के बाहर निशानी के लिए उन्होंने 5 बरगद के पेड़ों का निर्माण किया, जिसके वजह से एरिया का नाम पंचवटी हुआ है। ये आगे सामने की तरफ 5 पेड़ दिख रहे हैं, हाँ। ये पंचवटी के 5 पेड़ है। ये सीता माता की गुफा में भी रश होता है, 1.5 घंटा 2 घंटे की वेटिंग लाइन रहती है। अच्छा। ज्यादा भीड़ रही तो दर्शन बाहर से ले लेना, हाँ। कम भीड़ रही तो अंदर आपको छोड़ दूंगा। ये देखिए लाइन लगी हुई है। पेड़ नंबर 1, ये 2, ये 3, ये देखो ये वाला 4। अच्छा। अंदर की तरफ लगा है 5। अच्छा। 5 पेड़ से जगह बस्ती का नाम पंचवटी हुआ है। ये सीता माता की गुफा के लिए लाइन लगी है। हाँ। ये सामने अंदर सीता माता की गुफा है। अच्छा। सीता माता की ठीक है। बाजू में गौराम जी की पर्णकुटी है। हाँ। यहाँ पे चातुर्मास में 4 महीना राम भगवान तपस्या को बैठे थे। इसी जगह से सीता माता रावण को आगे भिक्षा देने गई, जहाँ से रावण ने सीता माता को अपहरण किया। ये गोरेराम मंदिर है। ये भी पुराना मंदिर तोड़ दिया, नया मंदिर बना रही, इसलिए दर्शन के लिए मूर्ति के सामने रखी। अच्छा। हो गया पूरा थोड़ी। गोरेराम, अरे गोरेराम जी है। अभी ये नीचे कालाराम मंदिर, ये पंचवटी का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर मंदिर है, जिसके अंदर 4 मूर्ति, राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान। हाँ। ये कोई मूर्तिकार या कलाकार ने बनाई नहीं है। हाँ। ये त्रिवेणी संगम रामकुंड राम घाट में स्वयंभू प्रकट हुआ था 350 साल पहले। अच्छा। ये मिला था मराठा सरदार बाजीराव पेशवा को, उन्होंने यहाँ पे लाके स्थापन किया। उसके बाद ये मंदिर का निर्माण किया। उस समय यहाँ के आर्किटेक्ट थे रंगाराव ओडेकर। उस समय मंदिर बनाने को उनको 12 साल लगे। 1778 में मंदिर बनाने को शुरुआत हुई और 1790 में मंदिर बनाने के पूरा हुआ। मूर्ति काला था, मंदिर का काम काले पत्थर में किया है, इसलिए इसको नाम दिया गया है कालाराम। ऊपर कलश है, ऊपर वर्ष सोने का 2.5 किलो का। इंदौर की महारानी अहिल्यादेवी होळकर ने दान किया था मंदिर को। हाँ। ये मंदिर को 4 दरवाजे, मुख्य दरवाजा है पूर्व। जिस समय राम भगवान का जन्म रहता है, उस समय सूरज की पहली किरण 20 सेकंड के लिए उनके चरणों पे आती है। ये पूरे महाराष्ट्र में ऐसे 2 ही मंदिर है। पहला कोल्हापुर की महालक्ष्मी माता मंदिर और दूसरा कालाराम मंदिर। वहाँ पे लक्ष्मी पूजन के दिन माता के चरणों पे सूरज की किरणें आती है। यहाँ पे राम भगवान के जन्म के दिन आती है। राम भगवान को 14 साल का वनवास हुआ, इसलिए मंदिर को ऊपर जाने के लिए 14 सीढ़ी और नीचे आने के लिए 14 सीढ़ी, ये उनकी याद में बनाई गई है। उस समय मंदिर बनाने को सीमेंट, रेती इसकी सुविधा नहीं थी, इसलिए दूध के ऊपर की मलाई, चूना, गुड़ और शहद 4 चीजों का मिश्रण करके मंदिर का पत्थर ज्वाइन किया है। यहाँ से जाना, दर्शन करके रास्ते से बाहर आना है। चप्पल पहन के जाऊँ? नहीं, चप्पल निकल के जाओ। अरे दादी भी तो आएगी। हाँ बाबा।
2 घंटा में तो रही तरस। मंदिर के अंदर कितना ठंडा सा मौसम है, एकदम चिल्ड है। यहाँ पे बारिश राम सीता लक्ष्मण। 14 सीढ़ी चढ़ने का, 14 सीढ़ी उतरने का। 1 2 3 4 5 भाई पर यहाँ पे फ्लोर इतना गर्म हो रखा है। 9 10 11 ये पत्थर, ये मंदिर पूरा पत्थर से बना हुआ है और ये इतना गर्म हो रखा है। पार्किंग के बाजू में त्रिवेणी संगम है, अरुणा वरुणा और गोदावरी। हाँ अरुणा वरुणा दो नदी अंडरग्राउंड है, गुप्त नदी। अच्छा। गोदावरी का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से 30 किलोमीटर त्र्यंबकेश्वर। इसका नाम रामकुंड राम घाट है, जो 12 साल में कुंभ मेला तपोवन में लगता है। उसका मेन शाही स्नान यहाँ पे होता है। कुंभ मेले का एंडिंग पॉइंट है। राम भगवान को वनवास हुआ, उनके पिताजी थे दशरथ राजा, उनका अयोध्या में देहांत हो गया। उस समय राम भगवान ने दशरथ राजा का अस्थि विसर्जन यहाँ पे किया था और पिंडदान ये गया में किया था। इसलिए जगह पे अस्थि विसर्जन और पिंडदान ये दोनों भी कार्यक्रम होते हैं। ये दक्षिण दिशा से बहती है, इसलिए इसको दक्षिणी गोदावरी, दक्षिणी काशी नाम से जाना जाता है। वहीं पे बाजू में अर्धनारी शंकर का मंदिर है, आधे शिव और आधे पार्वती, जो स्वयंभू शिवजी की मूर्ति प्रकट हुई है। 1500 साल पुराना मंदिर है। और उसके पीछे की तरफ है कपालेश्वर। आप लोग हर मंदिर में दर्शन लेते हो तो शिवजी के सामने नंदी दिखाई देते हैं। ये मंदिर में शिवजी के सामने नंदी नहीं है, ये पूरे भारत में एक ही ऐसा मंदिर है। इसके पीछे कारण ऐसा है, ब्रह्म भगवान को 5 मुख थे, उसमें से 4 मुख होते वेद बात करते थे, एक मुख शिवजी के बारे में गलत बात करता था। एक दिन शिवजी को क्रोध आया, उन्होंने त्रिशूल के प्रहार से ब्रह्मा जी का शीश काटा। उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा। वो पाप धोने को धरती पे हर जगह पे गए, उनके पाप का कहीं पे भी समाधान हुआ नहीं। लास्ट में उनको नंदी ने बताया, त्रिवेणी संगम में स्नान करने से आपके पाप दोष मुक्त हो जाएंगे। नंदी की बात सुन के शिवजी इस जगह पे आके स्नान की, यहाँ पे उनके पाप दोष मुक्त हो गए और इस जगह उन्होंने नंदी को गुरु का स्थान दिया है। गुरु का स्थान है, बड़ा होता है, ऊंचा होता है, इसलिए मंदिर में इनके सामने नंदी नहीं दिखाई। 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने के बाद जो दर्शन की फुल प्राप्ति होती है, वो एक दर्शन मात्र से थी कपालेश्वर के। कपाल काटा, पाप शरीर से धोया, इसलिए इनका नाम रखा गया है कपालेश्वर। आ जाइए, चप्पल जूते पहन के आना। ये है त्रिवेणी संगम। मंदिर है, एक आगे मंदिर है, एक गोरा मंदिर है। मेरे को भी नहाना है यार इस पानी में। चक्कर फील्ड है ये गर्म है। हाँ चक्कर ये फील्ड है, पानी में ये गर्म है। विक्टिम सुनते हैं। चक्कर ठंडा पानी है ये गर्म तो गाइस हम यहाँ चल रहे थे, एक आदमी आया मोटापे की दवाई देने के लिए। आता नहीं, ठंडा पानी है। शूज पहन के नहीं जाते ना? ये जूते उतार नहीं मतलब पानी में नहीं जाते। चलो तो हमने पंचवटी का दर्शन तो कर लिया है, त्रिवेणी का त्रिवेणी का भी दर्शन कर लिया है। अब निकल रहे हम यहाँ से और अब हम जाएंगे सूला वाइनरी। तो पहले हम वाइनरी जाएंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे होटल। तो यहाँ से कितना टाइम लगेगा हमें? आधा घंटा। तो यहाँ से सूला पहुँचने में हमें आधा घंटा लगेगा। ऐसा ही कुछ पिला दे भाई, पानी पी लेना। पानी नहीं कुछ, अरे सवेरा पड़ी साइड नींबू पानी वगैरह। ये लो, ये लो। अरे गर्म हो गया होगा ये, नींबू पानी पीते सोला वाइन में पी लियो ना। अरे नींबू पानी बोल रही हूँ, मिल जाएगा। वो तो रास्ते के साइड में। छोटा नींबू पानी है। बहुत डिहाइड्रेशन हो रही है, बहुत ज्यादा। इतनी गर्मी है यहाँ पे, मतलब गर्मी है। थोड़ा नींबू बहुत गर्म है भाई। गर्म हो गया ना? हाँ देखो आई नो गर्म हो गया, टच करके भी लग रहा है। क्योंकि तो यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं कहीं पे नींबू पानी मिला तो नींबू पानी पियेंगे। चलो